नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का विषय है हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आइए चलिए हम इसे थोड़ा विस्तार से जानें। आरंभिक काल, आदिकाल, ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? आरंभिक काल कहा। इसके इन्होंने 2 भाग किए, पूर्व आरंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का जो समय है 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल का जो समय है 1344 से 1414 तक। माध्यमिक काल, यानी भक्ति काल, इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? माध्यमिक काल कहा। इसके भी इन्होंने 2 भाग किए, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है 1445 से 1560 तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो समय है 1561 से 1680 तक। अलंकृत काल, यानी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? अलंकृत काल कहा है। इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं, पूर्व अलंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का जो समय सीमा है 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल का जो समय है 1791 से 1899 तक। उसके बाद परिवर्तन काल है। परिवर्तन काल यानी आधुनिक काल। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को परिवर्तन काल कहा है। उसके बाद इन्होंने वर्तमान काल को भी जोड़ा है, जिसका समय सीमा है 1926 से अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया जो काल विभाजन है, इन्होंने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीरगाथा काल कहा है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसकी समय सीमा दी है 1050 से 1375 तक। इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है, जिसकी समय सीमा दी है 1375 से 1700 तक। इन्होंने उत्तर मध्यकाल को, इन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, जिसका समय सीमा दिया है 1700 से 1900 तक। इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा? गद काल कहा है, जिसका समय सीमा दिया है इन्होंने 1900 से 1984 तक। उसके बाद है हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने संधिकाल, चारणकाल। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? इन्होंने आदिकाल को चारणकाल कहा। उससे पूर्व संधिकाल को इन्होंने यहां जोड़ दिया। संधिकाल का जो समय सीमा इन्होंने दिया है 750 से 1000 तक। चारणकाल का जो समय सीमा है 1000 से 1375 तक। भक्ति काल का जो समय सीमा है 1375 से 1700 तक। रीतिकाल का जो समय सीमा है 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल का जो समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया है वो है 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है और इसकी समय सीमा दी है 1184 से 1350 ईस्वी तक। इन्होंने भक्ति काल और रीतिकाल को एक ही नाम से पुकारा है, जिसका नाम है मध्यकाल बताया इन्होंने भक्ति काल और रीतिकाल को मध्यकाल कहा है और इसके 2 भाग किए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इन्होंने पूर्व मध्यकाल का जो समय दिया है 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का जो समय दिया है 1500 से 1857 ईस्वी तक। इन्होंने आधुनिक काल का जो समय सीमा तय किया है
1857 से 1965 ईस्वी तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल का जो समय सीमा दिया है 1000 से 1400 तक। इन्होंने भक्ति काल का जो समय सीमा दिया है 1400 से 1700 तक। इन्होंने रीतिकाल का जो समय सीमा दिया है 1700 से 1900 तक। और इन्होंने आधुनिक काल का जो समय सीमा दिया है वो 1900 से अब तक हम मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां से और भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे किन इतिहासकारों या फिर किन लेखकों ने विभाजन का प्रयत्न नहीं किया। इसका उत्तर होगा गासा तासी, जो एक फ्रेंच विद्वान है। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा है शिव सिंह सेंगर, इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी ओर जॉर्ज ग्रिहसन, इनका जो काल विभाजन है इसमें वैज्ञानिकता का हम अभाव मान सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। अब यह प्रश्न आ सकता है, जॉर्ज ग्रिहसन ने कितनी रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया? तो इसका उत्तर होगा 12 रचनाओं के आधार पर। जॉर्ज ग्रिहसन ने 12 रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। अब थोड़ा यहां देख लेते हैं, यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आप लोग के समक्ष ला सकूं। धन्यवाद।